ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 26 दिसंबर 21। बाबा का मीठा मीठा पत्र, हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा की वरदान चलते और अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 17 दिसंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है सदा समर्थ कैसे बने। आज भी संसार में देखो, हर आत्मा समर्थ बनना चाहती है, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे जन से हो। सब में हर आत्मा को समर्थ चाहिए। कैसे हम समर्थ बने? आज समर्थ बाप पर भगवान तो समर्थ है ना, अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ, कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। एक सदा समर्थ है और दूसरे क्या हैं? कभी समर्थ होते हैं, कभी व्यर्थ की तरफ चाहते नहीं है लेकिन आकर्षित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जहां समर्थ है, समर्थ स्थिति है, वहां व्यर्थ हो नहीं सकता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कहते हैं संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता है। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। याद करने बैठे भगवान को, फरियाद क्या कर रहे हैं? मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो क्या हो गया? फरियाद हो गया। तो बाबा कहते हैं कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। ये सूक्ष्म बात है। विकल्पों की स्टेज को बाबा कहते हैं मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। विकल्प दूसरा मतलब इसके बदले ये हो सोचे, वो तो नहीं रहता है। बाबा कहते हैं लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। किसमें पास नहीं है फुल? व्यर्थ देखने में 1, व्यर्थ सुनने में 2, व्यर्थ सोचने में 3 और व्यर्थ समय गंवाने में 4 चीजों में बाबा कहते फुल पास नहीं। क्यों नहीं पास है? उसका कारण बाबा ने बताया क्योंकि अमृत बेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। मतलब दिनचर्या जो हम बनाते हैं उससे मनचर्या नहीं बनाते हैं, तो मन का प्रोग्राम सेट नहीं करते। बाबा कहते इसलिए अपसेट हो जाते हैं। बाबा कहते अगर अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन अपसेट होने का समय ही नहीं बचेगा, है ना। समर्थ संकल्प क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ऐसे समर्थ संकल्प मतलब जो समान है वो करने हैं। बाबा कहते हैं आजकल की जो बड़ी पोजीशन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इनको दुनिया के हिसाब से बाबा कहते हैं BIP IP यानी इंपॉर्टेंट पर्सन, या BIP है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं। उनके दिनचर्या का प्रोग्राम क्या होता है? सेट करते हैं। बाबा कहते हैं आप कौन हो? भले VIP हैं लेकिन आप BBBBIP हो। कितने BB आगे लगाओ? क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की संतान है, ब्राह्मण जीवन के नाते हम बहुत VIP हो गए। बाबा कहते हैं आप विश्व परिवर्तन के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, तो हम कितने VIP हो गए। बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरो तुल्य जीवन वाले हो। दुनिया में हीरो एक्टर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन हीरे तुल्य जीवन वाले नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते कितने बड़े हो? ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है।
और देह अभिमान तो नीचे लेकर के आता है। बाबा कहते हैं आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं लाता है, सदा उड़ती कला में ले जाता है। तो व्यर्थ होने का कारण बाबा ने क्या बताया? व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का, मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट नहीं करना। क्या करेंगे? आज से मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट करेंगे। क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। सुबह अमृत वेला उठ करके कई बजे उठना है, क्या करना है, मन की चल रहा है ना। फिर क्या क्या सामान करना है, फिर हम जब मुरली क्लास जाएंगे तो क्या क्या सोचना है, फिर मुरली सुनते समय क्या सोचेंगे, खाते समय क्या सोचेंगे, ये सब मन की चर्या है। तो मनचर्या बनानी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, बाप दादा ने अमृत वेले से रात सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना, कैसे रहना, सब कुछ बताया हुआ, सबके लिए श्रीमत दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है? हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। बाबा कहते हैं आप सब आज्ञाकारी बच्चे बन गए हो या बन रहे हो? क्या कहेंगे? आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध में बाप के फुट पर फुट रखना, अर्थात कदम पर कदम रखने वाले। जैसे बाबा कहते हैं सजनिया क्या करती, दूसरा नाता परमात्मा के साथ सजनी का भी है, तो सजनी क्या करती है? साजन के कदम पर कदम रख करके चलती है ना। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। बाबा ने कहा ये सहज लगता है, मुश्किल लगता है। कहाँ कदम रखें ठीक है, नहीं सोचने की जरूरत ही नहीं। जहां बाबा ने रखा वहां हमको रख देना है। बाबा कहते हैं लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई अवज्ञा हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो बोझ होता है वो भरा हो जाता है। क्या अवज्ञा होती है वो भी बाबा समझा रहे हैं। और आज्ञाकारी होते हैं तो सब संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, और जो आत्मा दुआओं से पलती है वो कोई कमी नहीं रहती है। बाबा कहते साधारण रीत से भी कोई मनुष्य आत्मा डायरेक्शन प्रमाण हाजी करती है ना, तो क्या होता है? उसको फिर फटाक से दुआएं मिल जाती हैं, है ना। जैसे कोई किसी ने कुछ कहा और आपने कर दिया, कितना अच्छा आदमी है, एक ही बार में सुन जाता है। और ना नुकुर किया तो फिर अपोजिट भी मिलता है। और ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआएं तो उड़ती कला में लेके ही जाएंगी, डबल लाइट में लेकर के जाएंगी। बाबा कहते साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष प्रदान के रूप में, वर्षे के रूप में प्राप्त होती है। तो आज्ञाकारी बनने में कितना फायदा। बाबा कहते हैं बाप सब पावर्स बिल में बच्चे को दे देते हैं। आज्ञाकारी बनेंगे तो ये सब मिलेंगे, फिर सब पावर सहज मिल ही जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे बिल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं सब कुछ प्राप्त कर लेती है। और जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। मतलब उनका हर कर्म क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष फल कहा जाएगा। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराता। कर्म बीज है, और बीज जब शक्तिशाली होगा तो फल भी शक्तिशाली रहेगा, तो शरीर भी शक्तिशाली बनेगा। तो बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी, अब बाबा कहते अवज्ञा नहीं करते, छोटी छोटी करते हो। जैसे बाबा ने कहा बड़ी आज्ञा क्या दी? बाबा ने कहा पवित्र बनो, तो बन गए। मेजोरिटी बाबा कहते पास हो गए। लेकिन उसका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। आधा फेल होना मतलब क्रोध नहीं आता है, मुझे रोब आता है। रोब तो दिखाने पड़ता है। अब रोब क्या क्रोध का भाई नहीं है? तो बाबा कहते जब असंभव को संभव कर दिया तो क्रोध को क्यों नहीं जीत सकते हो? फिर बाबा ने अमृत वेले की अवज्ञा की। क्या अमृत वेले की अवज्ञा करते हैं? उठ जाते हैं, है ना। अब उठने के बाद शक्तिशाली याद में बैठना है तो वो नहीं बैठेंगे। क्या करते हैं? बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है, मतलब झुटका खाते हैं। बाबा कहते हैं अगर एक हफ्ते की टीवी दिखाए ना सब बच्चों को तो बड़ा मजा आएगा दिखाने में। कोई झुटका ले रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई आधी नींद में होगा, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं तो आधी आज्ञा मानते हो, यानी नेमी नाथ बनते हो।
एक नियम बना है कि 4 बजे उठ के करना है तो करना है, किस स्थिति में करना है वो अपने आप से पूछे। इतने नियम प्रमाण मतलब खाली बैठना नहीं, उसकी अनुभूति होती कि नहीं होती। नींद होगी तो अनुभूति नहीं होगी, है ना। तो इंद्रिय सुख मिलता है कि नहीं वो देखना है। तो एक वो आज्ञा हो गई, अवज्ञा हो गई। फिर बाबा कहते हैं जैसे आज्ञा है और छोटी छोटी अवज्ञाएं बाबा ने बताई कि किसी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो बाबा कहते हैं दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो, तो ये भी अवज्ञा हो गई। व्यर्थ किसी से सुन लिया, सुन करके दुखी हुए थे, भी अवज्ञा हो गई। फिर सुनी हुई बात न चाहते हुए मन में चलती है, क्यों कहा है, क्यों किया है, नहीं करना चाहिए था, ये भी अवज्ञा हो गई। बाबा कहते हैं व्यर्थ सुनने और देखने की आदत कब से है? 63 जन्मों से है। तो आदत जाती नहीं है तो फिर व्यर्थ तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे पिछले जन्मों के हमारे जो पाप कर्म है ना, आत्मा को उड़ने नहीं देते। तो इस जन्म में ये छोटी छोटी जो आज्ञाएं है ना, ये हमें उड़ने नहीं देती। तो अब क्या करना है? छोटी छोटी अवज्ञाओं को खत्म करना है, आज्ञा पर चलना है। बाबा कहते ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी। बाबा दादा पूछते कैसे हो, तो सभी क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं। फिर पूछते हैं स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। तो हमें स्लोगन एक याद रखना है। कौन सा स्लोगन याद रखना है? न व्यर्थ सोचो नंबर 1, न देखो नंबर 2, न व्यर्थ सुनो नंबर 3, न व्यर्थ बोलो नंबर 4, और न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। ये 5 बातें हमको याद रखनी है। मतलब सोचना नहीं कान के द्वारा, देखना नहीं आंख के द्वारा, सोचना नहीं मन के द्वारा, बोलना नहीं मुख के द्वारा, और कर्म नहीं करना हाथों के द्वारा। ये तो 5 बातों को ध्यान रखना है, तो बुराई से पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो सदा समर्थात्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने टीचर से बात किया। टीचर से कहा सभी आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपने श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बना सकते हो। टीचर अर्थात बाबा कहते हैं बड़े से बड़े चित्रकार। अपना भी चित्र बनाओ और इन आत्माओं का भी चित्र बना कर देते हो ना, चरित्र भी बनाते हो ना, तो निमित्त टीचर हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को फुल बिजी रखो। 1 सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत नहीं करो तो व्यर्थ तरफ जाएगी नहीं। बाबा कहते हैं टीचर्स अर्थात अमृत बेले से लेकर रात तक हर आज्ञा एक कदम पर कदम रखने वाली। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी के ताजधारी हो। ताज बाहरी तो नहीं लगता, जिम्मेवारी का ताज जो उठाएगा उसको भविष्य में ताज मिलेगा। बाबा कहते टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? औरों को कंप्लीट करने वाले हो तो कंप्लेन कैसे कर सकते हो? बाबा ने कहा पत्र भी लिखो मधुबन में। पहले भी बाबा ने कहा था ना, छोटा पत्र लिखो, मैं सदा ओके हूं, बस ज्यादा लंबा नहीं निकला तो कागज भी बचेगा, इंक भी बचेगी, लिखने का समय भी बचेगा। तो बाबा कहते इकोनॉमी करो। फिर बाबा ने कहा इकोनॉमी के अवतार बनो हर चीज में। जितना बोलना उतना ही बोलना चाहिए, जितना सोचना उतना ही सोचो, ज्यादा में समय नहीं खराब करो। बाबा कहते सभी को मेला अच्छा लगता है। कौन सा? मधुबन मिलन, बाप दादा मिलन। बाबा कहते दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को बाबा कहते मेला तो पसंद है ना। कितना मजा आता है मधुबन में बाबा के साथ। फिर बाबा ने जोन वालों से बात किया, खास करके बॉम्बे और गुजरात ग्रुप से। बाबा ने कहा कि बेहद बाप के अर्थात बेहद के बालक के मालिक हो, मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो? बेहद के मालिक, मालिक सो बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, दोनों 22 वर्षा। तो बाबा इसलिए बच्चों को क्या कहते हैं? मालेकम सलाम। तो बेहद के वर्षे के बाबा कहते खुशी होगी ना। बाप बच्चों को अपने से आगे रखते ना, विश्व राज्याधिकारी बनाते हैं ना, खुद तो नहीं बनता बाबा। बाबा कहते सतयुग में भी हदें नहीं होगी, वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए तो दोनों बेहद हो गए। बाबा कहते हैं वहां न तो भाषा की, न रंग की, न देश की कोई हद नहीं, यहाँ तो सब हद ही हद है। यहाँ तो बेहद के आकाश को भी हदों में बांटा हुआ है, वहां कोई हद नहीं होती है।
तो बाबा कहते हैं अब देहभान की हद से बाहर निकलो, देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधियों से न्यारा बनना है। देह से न्यारा नहीं बनेंगे तो संबंधियों से कैसे बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि देह अभिमान क्या है, मिट्टी, और मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की बनी होती तो भारी होती कि नहीं होती। तो ये देह पुरानी मिट्टी, इसमें फंसना नहीं है। बाबा कहते इससे छूट जाना है। और क्या करना है, ये नशा रहे कि हम बेहद के बाप और बेहद के वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है बाबा कहते उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। अगर कोई राय देनी है, प्लान बनाना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो, और जब निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई बात फाइनल हो जाए तो उसको बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। तो ये ध्यान रखना है। तो ऊपर नीचे नहीं होंगे, मैंपन नहीं आए कि मेरी राय ही ठीक है, नहीं तो फिर उसी चली जाएगी। हमें खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, तब तो राजा बनेंगे, ऐसे थोड़ी राजा बनेंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अमृत बेले से लगा करके रात तक मनचर्या बनाना है, और उसमें 5 बातें ध्यान रखनी है। न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सुनना है, न बोलना है, न व्यर्थ कर्म करना है। उसको ध्यान रखेंगे और अमृत बेले से लगाकर रात तक अपनी अपनी दिनचर्या बनाएंगे, मनचर्या बनाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा कहते हैं स्वयं को सेवाधारी समझ, अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हैं तो माया चांस लेती। कुछ ना कुछ चिंतन चलते रहना चाहिए, चाहे मुरली का चिंतन, कुछ भी। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया का सामना करने का साहस नहीं कर सकती, है ना। इसलिए बाबा कहते स्वयं ही टीचर बन मन बुद्धि को क्या करो, बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। वरदान में भी बाबा ने कह दिया, तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। कल एक अच्छे से आज सारा दिन बैठ के प्रोग्राम बनाना है, कल से फॉलो कर दो, आज से ही कर दो। लोगन है निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ हैं तो माया समीप आ नहीं सकती। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें परमात्म किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं सदा समर्थ आत्मा बन गई हूं। समर्थ अर्थात सदा समर्थ, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, इससे भी मुक्त मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मैं आत्मा न व्यर्थ सोचती हूं, न देखती हूं, न सुनती हूं, न बोलती हूं और न कर्म करती हूं। हर कर्म में बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाली आत्मा हूं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीत से स्वयं को बिजी रखने वाली माया जीत आत्मा हूं। बाबा मेरे साथ है, इसलिए माया समीप है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।